नमस्कार, SPN9 न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 18 सितंबर को पहले चरण की वोटिंग जम्मू कश्मीर में संपन्न हो चुकी है। इसके बाद जम्मू कश्मीर में 61% मतदान जो हुए उसको लेकर तमाम कयास शुरू हो चुके हैं। आपको बता दें, 61% के करीब हुए मतदान जिसे चुनाव आयोग अच्छा मान रहा है। अब ये रिकॉर्ड तोड़ मतदान तो नहीं है, लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से पहले चरण की वोटिंग जम्मू कश्मीर में समाप्त होने के बाद ये एक अच्छा संकेत माना जा रहा है। अभी चुनाव आयोग की तरफ से जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उससे अनुमान लगाया जा रहा है कि आखिरकार क्या रुझान सीटों पर रहा होगा। आपको बता दें, 24 सीटों पर वोट डाले गए, लेकिन हाई प्रोफाइल सीटें चुनिंदा हैं। ऐसे में समीकरण समझने की कोशिश की जा रही है। पहले चरण की हाई प्रोफाइल जो सीटें थीं वो पंपोर, त्राल, पुलवामा, कुलगामा, डूरू, अनंतनाग, बनिहाल, भद्रवाह, देवसर और डोडा थी। अब इनमें से कई सीटें दक्षिण कश्मीर की पड़ती हैं, जहां पर महबूबा मुफ्ती की पार्टी की पकड़ मानी जाती है। अब इन सभी सीटों का वोटिंग पैटर्न समझने के लिए 2014 और 2008 के वोटिंग प्रतिशत को देखना पड़ सकता है। इस लिहाज से देखा जाए तो 2014 से 2008 वाले विधानसभा चुनाव मेल खाने रहे हैं। कई सीटों पर तो समान ही वोटिंग प्रतिशत देखने को मिल रही है। इसके अलावा भी कई सीटों पर कई आंकड़े बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कि अगर हम पुलवामा की बात करें तो पुलवामा में इस बार 50% के करीब वोटिंग प्रतिशत माना जा रहा है, तो वहीं 2014 में 38% वोटिंग PDP को पड़ते हुए नजर आए थे। और 2008 की बात करें तो 2008 में 40% के करीब वोट की स्थिति हमने देखी थी। इसी के आधार पर तमाम और विधानसभा सीटों पर भी यही आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। जैसे अनंतनाग में इस बार 45%, बल्कि 49% 2014 में PDP के लिए थे और 41% 2008 में PDP के लिए देखे गए थे। ये आंकड़े तमाम चीज़ों को लेकर सामने आते हैं, लेकिन जहां जम्मू कश्मीर में हुई वोटिंग के आधार पर PDP का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और वहीं अगर हम बात करें तो ये ग्राफ कांग्रेस पार्टी के लिए, NCP के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक साबित होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। इस लिहाज से एक और पार्टी है जो कहीं ना कहीं खुद अपने आप को कमज़ोर विधानसभा चुनाव से पहले बना चुकी है। दरअसल बात की जा रही है गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी की। गुलाम नबी आज़ाद जो प्रचार प्रसार से अपनी दूरियां बनाते हुए नजर आए और साथ ही साथ अपने उम्मीदवारों को लेकर भी अस्वस्थ दिखाई दिए। अब देखना होगा कि गुलाम नबी आज़ाद का पिछड़ना क्या इस और इशारा भी कर सकता है कि PDP की जीत हो सकती है और क्या ये तमाम दल एक साथ मिल सकते हैं। अब आपको क्या लगता है कि गुलाम नबी आज़ाद क्या कदम उठाते हुए नजर आएंगे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।